मदद करेंगे ध्यान से लिया, ठीक है कि वो मदद आप बहुत जल्दी कीजिएगा, ताकि मैं अब आई हूँ रात के अंधेरों में, लेकिन फिर भी दिख रही हूँ क्योंकि आवाज है बुलंद है सच की। और जब मैं आऊँ दिन के उजालों में बहुत जल्दी मैं आऊँ, और अब देख लीजिएगा इनके ऊपर जिम्मेदारी की है, मुझे कब बुलाएंगे। मैं तब आऊंगी जब ये आपका ये काम पूरा करा देंगे। ठीक है भैया जी, बिल्कुल। ज्योति ठाकुर के संस्कार निशुल्क शिक्षा केंद्र के मंच से राजनीतिक भाषण दे गई पूनम पंडित। बरेली की एक बेटी ने गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। बताया जाता है कि बेटी ज्योति ठाकुर ने 2-3 बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना शुरू किया था। धीरे धीरे आज ज्योति ठाकुर करीब 300 गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। अब आकर ज्योति ठाकुर ने अपने संस्थान को नाम दे दिया है। करेली की रहने वाली ज्योति ठाकुर के साहसिक कदम की सूचना मीडिया कर्मियों को लग गई। मीडिया कर्मियों ने ज्योति ठाकुर से मिलकर निशुल्क शिक्षा देने की जानकारी लेकर अपने अपने माध्यम से ज्योति ठाकुर इस बेमिसाल कार्य को प्रकाशित किया, जिससे किसान नेता व कांग्रेसी नेत्री पूनम पंडित को जानकारी प्राप्त हुई और मंगलवार को कांग्रेसी नेत्री पूनम पंडित ज्योति ठाकुर से मिलने के लिए करेली पहुंची, जहां ज्योति ठाकुर से निशुल्क पढ़ने वाले बच्चों को इकट्ठा किया गया था। पूनम पंडित ने वहां पहुंचते ही पहले तो बच्चों से कहा, देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहती हूं। फिर उसके बाद चुनावी दौर में कांग्रेस के दिए हुए नारे को उन बच्चों के बीच लगाना शुरू कर दिया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ाकू बनाने आई हूं। एक और पूनम पंडित ने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है और मैं यहां राजनीति की बात नहीं करना चाहती। गोलमोल बातों में उन्होंने राजनीति और कांग्रेस का जमकर प्रचार किया, जबकि पूनम पंडित उन गरीब बच्चों से मिलने आई थी जिनको ज्योति ठाकुर के द्वारा निशुल्क शिक्षा दी जाती है। उन्हें छोटे छोटे बच्चों से भी प्रियंका गांधी का वह नारा लगवाया गया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वहीं कांग्रेस नेत्री व किसान नेता पूनम पंडित ने मंच पर बैठे आंवला से समाजवादी पार्टी के विधानसभा टिकट के दावेदार डॉक्टर जीराज यादव को हिदायत दी कि यह राजनीतिक मंच है, यह राजनीति की कोई भी बात ना करे। वही अपनी बातों में वह बच्चों के बीच भी करेली में कांग्रेस का प्रचार कर गई। अपने संबोधन में कहा कि मेरठ में मैराथन के दौरान एक लड़की ने कहा कि मुझे स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मंच से एक बार प्रियंका गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाना है। उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा कि हम यह नारा लगाने नहीं दे सकते, इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान आंवला से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव ने ज्योति ठाकुर को 1.5 लाख रुपए की मदद करने का आश्वासन दिया है। डॉक्टर जीराज यादव ने कहा कि वह लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं। जैसे ही पता चला कि यहां ज्योति ठाकुर गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देती है, तो उन्होंने पहले भी आकर उन बच्चों की हर संभव मदद की थी। वहीं बातचीत के दौरान ज्योति ठाकुर ने बताया कि वह भी उस दौर से गुजरी है। पैसों की खातिर वह पढ़ाई नहीं कर पाई, तब उन्होंने गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का मन बनाया। उन्होंने 2-3 बच्चों को पढ़ाना शुरू करा और आज धीरे धीरे उनके पास 300 के करीब बच्चे निशुल्क पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, जिसके लिए वे लगातार सामाजिक संस्थाओं से संपर्क साध रही है। गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था को लंबे समय तक जारी रखें। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। डॉक्टर जीराज यादव मेरा नाम है और अलीगंज में श्री सतगुरुदेव हॉस्पिटल चलाता हूँ। सन 92 से समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और समाजवादी विचारधारा पे चलकर ही अपने हॉस्पिटल से जो भी है गरीबों की मदद करता हूँ। हमारी बहन कांग्रेस में भले ही चली गई हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा की है, सेकुलर पार्टी है, बिल्कुल सेकुलर है, सबसे सेकुलर पार्टी है। और एक बार माननीय अखिलेश भैया और राहुल भैया का एक बार गठबंधन भी हो चुका है। यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम में आए हैं और आपने पहले अपने मन से ये चीज़ नहीं सोची इन बच्चों के लिए किसी तरह की मदद की जाए। पूनम पंडित के कहने से आपने की, ऐसा क्या हुआ? चले की तो सही, नहीं एक बार कर भी चुके हैं, बताएंगे। ज्योति ठाकुर इस केंद्र की संचालक हैं, इनसे पूछ लिया जाए और मुझे बोलने का पहले अगर मौका मिलता तो मैं ये मदद ज़रूर करके जाता। मैंने अपने क्षेत्र से स्कूलों में मदद दी है, लेकिन बहन ने ये मुझसे अनुरोध किया, तो ये पूनम पंडित भी मेरी बहन है, समाज सेविका हैं। इनके कहने के द्वारा मैंने यहाँ पर केंद्र की 1.5 लाख तक की मदद की है। यहाँ पर कैसा देखिए, एक हमारी बहन है जिसने बड़ी अच्छी बीड़ा उठाई हुई है
संस्कार निशुल्क शिक्षा केंद्र खोला हुआ है और वहाँ पे 250-300 बच्चे हो रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप ज्योति ठाकुर जो है एक बार उनसे मिले, उनके शिक्षा केंद्र पे आवे ताकि बच्चों को कुछ मदद मिल जाए और बाकी जो यहाँ का जो मीडिया है वो भी और ज़्यादा कवर करे और इनको थोड़ी मदद मिल सके। जब भाई को पता चला, जिराज भाई को, कि वो आ रही हैं तो भाई भी आए और उस चीज़ का असर भी देखने को मिला। 1.5 लाख रुपए देने को भी भाई ने बोल दिया। अच्छी बात है ना ये। तो इसी को मतलब जिम्मेदारी है कि जितने सारे बच्चे हैं मैं भी उनके लिए प्रयास करूं कुछ न कुछ करने का, उनकी शिक्षा के लिए बुक्स, पेंसिल, कटर, रबड़ जो भी होती है पढ़ने की चीज़ें, ठीक है, मैं उसमें उनकी मदद करूँ बहुत ज़्यादा। और हाल तो मैं क्या करने के लायक हूँ, मुझे तो इन्होंने बस खास बना दिया। मैं कोशिश करूँगी। दीदी जब किसानों की बात आती है तो प्रवक्ता की तरह आप खड़े होते हैं, तर्रार कैसे आप बोलें? देखिए, किसान के हम गरजबंद हैं। हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम महिला मजदूर किसान की बेटी हैं और 9-10 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को सपोर्ट कर रखा खेती में। हालांकि मैंने खेती नहीं कर रखी, लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, अपने देश के गृह मंत्री जो हमारे हैं उनसे और राज्य गृह मंत्री हैं उनसे सबसे बढ़िया मैं खेती कर सकती हूँ। 12-14 फसल हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर होती है, मैं उन्हें सभी को कर सकती हूँ। तो मैं इनकी गरजबंद हूँ, मैं इसको मानती हूँ। और मैं ही नहीं, पूरा भारत जो है, पूरा समस्त देश और भी देश, जितने भी देश हैं जो अन्न खाते हैं, अन्न खाने वाले सभी देश इस किसान के गरजबंद है। तो इसीलिए मैं किसानों को सपोर्ट करती हूँ। रोटी की बात है और देश की बेटी ना बोले, ऐसा नामुमकिन है हमारे। किसान आंदोलन आप लोगों ने जीता, सोशल मीडिया पर आप काफी वायरल रहती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों को लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है और मुद्दा लगातार बना हुआ है? देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया था देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो मुझे थोड़ा सा मतलब मैं डिस्टर्ब सी हूँ सोचने में। पता है क्यों? क्योंकि बेटी बचाओ ये एक चेतावनी थी कि नारा था, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। चाहे बेटी के हक की बात है ना, तो प्रधानमंत्री जी की पार्टी के भी होंगे हक के लिए, हम उनके लिए भी लड़ पड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे लिए देश की बेटी बराबर है, विदेश की बेटी हमारे लिए बराबर है, तो हम सबके लिए मजबूत बनाएंगे पूरे देश की बेटियों को।